हेलो फ्रेंड्स, कैरियर कंपटीशन टाइम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम हिंदी का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट करेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है सभी परीक्षाओं के लिए, जैसे डीएसएसबी, टीजीटी, पीजीटी, यूपी, टीजीटी, पीजीटी, इन सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण प्रायः रहा है। 1 अध्यात्मक परक, 2 विकास परक, 3 यथार्थ परक, 4 अनुसंधान परक। इसका राइट ऑप्शन होगा ये अध्यात्म परक। अगला क्वेश्चन है, दी मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का लेखक है। 1 गार्सा तासी, 2 गिलक्राइस्ट, 3 जॉर्ज गैरिसन, 4 मैक्स मुलर। इसका राइट ऑप्शन होगा सी जॉर्ज गैरिसन। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष है। 1 1917, 2 1918, सी 1919, डी 1929। इसका राइट ऑप्शन होगा डी 1929। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे आदिकाल को जयकाल तथा रीतिकाल को कलाकाल कहा है। 1 डॉक्टर गैरिसन, बी डॉक्टर राम शंकर शुक्ल रसाल, सी डॉक्टर इंद्रनाथ मदान, डी आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। इसका राइट ऑप्शन होगा बी डॉक्टर राम शंकर शुक्ल रसाल। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति है। 1 प्रगतिवाद, बी प्रयोगवाद, सी हास्यवाद, डी छायावाद। इसका राइट ऑप्शन होगा डी छायावाद। अगला क्वेश्चन है, कौन सी बोली राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत नहीं आती। 1 गढ़वाली, बी मेवाती, सी मालवी, डी मारवाड़ी। इसका राइट ऑप्शन होगा ए गढ़वाली। ये राजस्थान भाषा के अंतर्गत नहीं आती है। अगला क्वेश्चन है, अवधी हिंदी की किन उपभाषाओं के अंतर्गत आती है। 1 पूर्वी हिंदी, बी पश्चिमी हिंदी, सी राजस्थानी हिंदी, डी बिहारी हिंदी। इसका राइट ऑप्शन होगा अवधी जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है। 1 फारसी लिपि, बी खरोष्टी लिपि, सी सिंधु घाटी की लिपि, डी ब्रह्मी लिपि। इसका राइट ऑप्शन होगा डी ब्रह्मी लिपि। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। 1 देवनागरी का प्रत्येक अक्षर उच्चारित होता है, बी एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण है, सी एक वर्ण से एक ही ध्वनि संकेतित होता है, डी देवनागरी की वर्णमाला का वर्णक्रम अवैज्ञानिक है। इसका राइट ऑप्शन होगा डी। टेन क्वेश्चन है, स्थापना पश्चिम के नए ज्ञानोदय ने बहुस्तरीय वर्चस्व को बढ़ावा दिया। तर्क रीजन आर, इसी कारण साहित्य में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ी। उपयुक्त वक्तव्यों के आधार पर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। ए सही आर गलत, बी ए गलत आर सही, सी ए और आर दोनों सही हैं, डी ए और आर दोनों गलत है। इसका राइट ऑप्शन होगा 1। इसका ए सही है, आर गलत है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। 1 अनुच्छेद 343, बी अनुच्छेद 344, डी अनुच्छेद 345, डी अनुच्छेद 346। इसका राइट ऑप्शन होगा 1 अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती है। 1 महापुराण, बी परमात्म प्रकाश, सी भविष्यत कहा, डी
पाउंडचेरियो। इसका राइट ऑप्शन होगा डी। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा में हुआ है? 1 ब्रज, बी अवधी, सी दक्षिणी, डी अपभ्रंश। इसका राइट ऑप्शन होगा डी अपभ्रंश में। अगला क्वेश्चन है, खसखुरा या गुरखाली भाषा है? 1 नेपाल की राजभाषा, बी गढ़वाल की लोक भाषा, डी कुमायूं की साहित्य भाषा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन होगा 1 नेपाल की ये राजभाषा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी नहीं है? 1 बांगरू, बी बुंदेली, सी बघेली, डी कन्नौज। इसका राइट ऑप्शन होगा सी बघेली। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी ध्वनि अवधि में नहीं है? ए का, बी णा, सी ना, डी मा। इसका राइट ऑप्शन होगा बी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी बोली या भाषा मानकता प्राप्त करने पर हो जाती है? 1 ध्रुव, बी सरल, सी भावपूर्ण, डी सरस। इसका राइट ऑप्शन होगा बी सरल। अगला क्वेश्चन है, न्यायालयी भाषा में शब्द और उसके अर्थ में रहती है? 1 निश्चितता, बी अनिश्चितता, सी कुशलता, डी कोमलता। इसका राइट ऑप्शन होगा ए निश्चितता। अगला क्वेश्चन है, खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई? 1 चित्रलिपि, बी किल्लाच्छ लिपि, सी अरमाइक लिपि, डी ब्राह्मी लिपि। इसका राइट ऑप्शन होगा बी अरमाइक लिपि। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन देवनागरी लिपि का विकास हुआ है? 1 कुटिल लिपि, सी गुरमुखी लिपि, डी नेपाली लिपि। इसका राइट ऑप्शन होगा 1। अगला क्वेश्चन है, भारत की राज्य भाषा? ए हिंदी, बी अंग्रेजी, सी हिंदी एवं अंग्रेजी, डी भारत की सभी भाषाएं। इसका राइट ऑप्शन होगा सी हिंदी एवं अंग्रेजी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन गलत है? 1 विकसित तथा प्रयोग क्षेत्र की दृष्टि से बोली का रूप भाषा से बहुत छोटा होता है, बी रूप रचना की दृष्टि से बोली पूर्णतः विकसित होती है, सी बोली दैनिक व्यवहारत होने वाले घरेलू अभिव्यक्त का माध्यम है, डी विभाषा बोली का विकसित रूप है। इसका राइट ऑप्शन होगा बी है, रूप रचना की दृष्टि से बोली पूर्णतः विकसित होती है। क्वेश्चन है, खड़ी बोली को प्रधानता देने में सर्वाधिक योगदान रहा? 1 ब्रह्म समाज, बी प्रार्थना समाज, सी थियोसोफिकल सोसाइटी, डी आर्य समाज। इसका राइट ऑप्शन होगा डी आर्य समाज। अगला क्वेश्चन है, प्रयोजन मूलक भाषा का प्रमुख संबंध किससे है? 1 साहित्य, बी कला, सी कल्पना, डी जीविकोपार्जन। इसका राइट ऑप्शन होगा डी जीविकोपार्जन। अगला क्वेश्चन है, भाषा का माध्यम है? 1 व्याकरण, बी अभिव्यक्त, सी मन परिवर्तन, डी परीक्षा। इसका राइट ऑप्शन होगा बी भाषा अभिव्यक्त का माध्यम है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी भाषा देश की संपर्क भाषा है? 1 अंग्रेजी, बी हिंदी, सी बंगाली, डी तमिल और कन्नड़। तब तक दूसरे दीपक को प्रज्वलित नहीं कर सकता जब तक वह स्वयं न जलता रहे। यह किसने विचार दिया है? 1 गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर, बी महात्मा गांधी, सी सर एम विश्वेश्वरैया, डी लॉर्ड मैकाले। इसका राइट ऑप्शन होगा ए गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की मूल भाषा है? 1 फारसी, बी संस्कृत, सी उर्दू, डी पंजाबी। इसका राइट ऑप्शन होगा बी हिंदी की मूल भाषा संस्कृत है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी से साम्य रखने वाली भाषा है?
वन संस्कृत, बी मराठी, सी उर्दू, डी उपरोक्त सभी। इसका राइट ऑप्शन होगा ये संस्कृत। अगला क्वेश्चन है, त्रिभाषा सूत्र में पहला स्थान किसको है? वन अंग्रेजी, बी राष्ट्रभाषा, सी मातृभाषा, डी क्षेत्रीय भाषा। इसका राइट ऑप्शन होगा डी क्षेत्रीय भाषा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी को लिपि में लिखा जाता है? वन खरोष्टी, बी देवनागरी, सी अर्धमगधी, डी पाली। इसका राइट ऑप्शन होगा बी देवनागरी। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम के अंतर्गत कर्नाटक किस क्षेत्र में आता है? वन का क्षेत्र, बी खा क्षेत्र, सी गा क्षेत्र, डी घा क्षेत्र। इसका राइट ऑप्शन होगा सी कर्नाटक जो है गा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए इंडिया शब्द किसके द्वारा दिया गया? वन अंग्रेजों द्वारा, बी ग्रीक निवासियों द्वारा, सी दक्षिण भारतीयों द्वारा, डी फारसीसियों द्वारा। इसका राइट ऑप्शन होगा बी ग्रीक निवासियों द्वारा। अगला क्वेश्चन है, माधवी किस भाषा का वैकल्पिक नाम है? वन पाली, बी प्रकृत, सी अपभ्रंश, डी अवधी। इसका राइट ऑप्शन होगा वन पाली। अगला क्वेश्चन है, इनमें से एक द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है? वन एस्तोनी, बी कन्नड़, सी बहुई, डी तमिल। इसका राइट ऑप्शन होगा वन। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के वास्तविक सूत्रधार कौन थे? वन फारस के मुसलमान, बी सिंधु घाटी के लोग, सी हिंदुस्तानी समुदाय के लोग, डी हैदराबाद के मुसलमान। इसका राइट ऑप्शन होगा बी सिंधु घाटी के लोग। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम को कब पारित किया गया था? वन 1963, बी 1967, सी 1949, डी 1945। इसका राइट ऑप्शन होगा अगला क्वेश्चन है, बघेली यह किस हिंदी की बोली है? वन खड़ी बोली, बी दक्षिणी बोली, सी पूर्वी हिंदी, डी पश्चिमी हिंदी। इसका राइट ऑप्शन होगा पूर्वी हिंदी। अगला क्वेश्चन है, भाषा समाज निरपेक्ष होती है यह कथन? वन असत्य, बी सत्य, सी सत्य हो सकता है, डी सत्य भी हो सकता है। इसका राइट ऑप्शन होगा बी सत्य है। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि को राष्ट्र लिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया? वन 1945, बी 1949, सी 1960, डी 1950। इसका राइट ऑप्शन होगा 1949। अगला क्वेश्चन है, इनमें से असत्य कथन छांटिए। छत्तीसगढ़ी बिलासपुर रायपुर दुर्ग की बोली है, बी विद्यापति भोजपुरी के कवि हैं, सी हरियाणवी का नाम बांगरू है, डी बुंदेली का क्षेत्र झांसी ललितपुर है। इसका राइट ऑप्शन होगा बी ये असत्य कथन है, विद्यापति भोजपुरी के कवि हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जिला ब्रजभाषा के अंतर्गत नहीं आता? ए अलीगढ़, बी गाजियाबाद, सी मथुरा, डी भरतपुर। इसका राइट ऑप्शन होगा गाजियाबाद जो ब्रजभाषा के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है? वन ब्रजभाषा, बी खड़ी बोली, सी उर्दू, डी हिंदुस्तानी। इसका राइट ऑप्शन होगा बी खड़ी बोली। अगला क्वेश्चन है, इनमें से आसक्त युग्म को अलग कीजिए। इसमें आसक्त कथन कौन सा है? ए मैथिली विद्यापत, बी बिहारी ब्रजभाषा, सी तुलसी अवधी, डी केशो खड़ी बोली। इसका राइट ऑप्शन होगा डी केशो खड़ी बोली। ये ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? वन
खरोष्टी, बी ब्रह्मी, सी चित्रलिपि, डी गुरमुखी लिपि। इसका राइट ऑप्शन होगा बी ब्रह्मी लिपि। अगला क्वेश्चन है, देवनागरिक लिपि में कुल कितने वर्ण हैं? ए 50, बी 57, सी 52, डी 60। इसका राइट ऑप्शन होगा सी 52। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि इनमें से किस प्रकार की लिपि है? 1 ध्यानात्मक, बी वर्णात्मक, सी चित्रात्मक, डी कुटिल। इसका राइट ऑप्शन होगा बी वर्णात्मक। अगला क्वेश्चन है, पंचम वर्ण के स्थान पर अनुसार का प्रयोग देवनागरी लिपि में किए जाने का सुझाव किसने दिया था? 1 श्रीनिवास दास, बी महात्मा गांधी, सी बाबू श्याम सुंदर दास, डी काका कालेंकर। इसका राइट ऑप्शन होगा सी बाबू श्याम सुंदर दास। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 1947 में लिपि सुधार समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया था? 1 डॉक्टर राधाकृष्णन, बी आचार्य नरेंद्र देव, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी डॉक्टर बी.जी. खेर। इसका राइट ऑप्शन होगा डी डॉक्टर बी.जी. खेर। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि में आ की 12 खड़ी स्वर ध्वनियों के स्वर पर प्रयुक्त करने का सुझाव किसने दिया था? 1 महात्मा गांधी, बी विनोबा भावे, सी काका कालेंकर, डी तिलक। इसका राइट ऑप्शन होगा सी काका कालेंकर। अगला क्वेश्चन है, 84 वैष्णव की वार्ता किस भाषा में लिपि गई गद्य रचना है? 1 हिंदी, बी राजस्थानी, सी ब्रजभाषा, डी अपभ्रंश। इसका राइट ऑप्शन होगा सी ब्रजभाषा। अगला क्वेश्चन है, राजा लक्ष्मण सिंह किस हिंदी के पक्षधर थे? ए उर्दू मिश्रित हिंदी, बी संस्कृतनिष्ठ हिंदी, डी हिंदुस्तानी, डी ब्रजभाषा। इसका राइट ऑप्शन होगा बी संस्कृतनिष्ठ हिंदी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा बोलने वालों की अनुमानित संख्या क्या है? 1 10 करोड़, बी 60 करोड़, सी 20 करोड़, डी 40 करोड़। इसका राइट ऑप्शन होगा बी 40 करोड़। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के अंतर्गत कुल कितनी बोलियां हैं? ए 10, बी 5, सी 18, डी 15। इसका राइट ऑप्शन होगा सी 18। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? 1 मगही, बी बुंदेली, सी बांगरू, डी खड़ी बोली। इसका राइट ऑप्शन होगा ए मगही। अगला क्वेश्चन है, इनमें से अवधी किसके अंतर्गत आती है? ए बिहारी, बी राजस्थानी, सी पश्चिमी हिंदी, डी पूर्वी हिंदी। इसका राइट ऑप्शन होगा डी पूर्वी हिंदी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी की नहीं है? 1 मारवाड़ी, बी मगही, सी भोजपुरी, डी मैथिली। इसका राइट ऑप्शन होगा भोजपुरी। इसका राइट ऑप्शन है 1 मारवाड़ी। ये बिहारी के अंतर्गत नहीं आती है। मगही, भोजपुरी और मैथिली ये तीनों आते हैं। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ बाराबंकी किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? 1 कन्नौज, बी बैसलवाड़ी, सी अवधी, डी बुंदेली। इसका राइट ऑप्शन होगा सी लखनऊ बाराबंकी के क्षेत्र में अवधी भाषा बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है, बघेली बोली का केंद्र कहाँ माना जा सकता है? 1 रीवा, बी रायपुर, सी भोपाल, डी इंदौर। इसका राइट ऑप्शन होगा ये रीवा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से ब्रजभाषा किस नगर की बोली नहीं है? 1 मथुरा, बी आगरा, सी इटावा, डी हाथरस।
इसका राइट ऑप्शन होगा सी, इटावा में ब्रजभाषा नहीं बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंदौर उज्जैन की बोली को क्या नाम दिया गया? 1 मारवाड़ी, बी मालवी, सी बघेली, डी छत्तीसगढ़ी। इसका राइट ऑप्शन होगा बी मालवी। अगला क्वेश्चन है, नैनीताल के आसपास बोली जाने वाली बोली का नाम क्या है? 1 गढ़वाली, बी नेपाली, सी कुमाऊनी, डी लहंदा। इसका राइट ऑप्शन होगा सी कुमाऊनी। अगला क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, ब्रजभाषा वैज्ञानिक दृष्टि से हिंदी के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं एवं बोलियां मानी गई हैं? बी 1 2 उपभाषाएं 18 बोलियां, बी 5 उपभाषाएं 18 बोलियां, सी 1 उपभाषा 5 बोलियां, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन होगा बी 5 उपभाषाएं 18 बोलियां हैं। ये हमारे 60। अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में आएगा। इस तरह और क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल कैरियर कंपटीशन टाइम को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।